शादी को इतना आसान रखो हम्म। कि खत्म करना आसान हो। पॉर्न के अंदर बाकी जॉनरास है ना, ये तो हमें पता लगे वेबसाइट्स के हाँ, बाद। जब तक सीडीओ की दुकान थी ना, तो हमें दो का ही पता था। वो बंदा पूछता था कि नॉर्मल चाहिए या स्टोरिकल। इस शहर के अंदर एक प्रॉपर्टी बूम मचाया, रियल एस्टेट, घर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जो है, आपने कहा जी यहाँ पे तुम दो, विदाउट रियलाइजिंग कि जी बाद में ये सारी चीजें गले में भी फिट हो सकती हैं, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स भी मुश्तरका नहीं है, उनकी पॉलिसीज भी मुश्तरका नहीं है, हुकूमत की पॉलिसी है ही नहीं इस पे कोई। अगर कोई शख्स करवाना चाहता हो अपने घर की, अपनी बिल्डिंग की कोई वैल्यूएशन, तो वो कहाँ जाए? मुझे तो उसका भी कोई नंबर नहीं पता। मैंने तो आज तक कोई इश्तिहार, मतलब गवर्नमेंट को तो छोड़ देना, गवर्नमेंट ज़ाहिर है हर काम के लिए गवर्नमेंट नहीं होती। मुझे आज तक इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कोई ऐड नहीं आया कि यार आप बरसात आने वाली है, अपने घर की इंस्पेक्शन हमारे से करवा लें। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अलीफ साहब। शो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बहुत आला। सर मैं ना घड़ी घड़ी ना अब हर खबर के बाद कहूँगा कि इस खबर को लाइक करें, क्योंकि वो भूल जाते हैं सर। तो मैं हर खबर के बाद ना कहता रहूँगा, एकदम से मैं चीख मारूंगा लाइक। तो आपने घबराना नहीं सर। सर एक तो मैं वो नहीं घबराता, दूसरी एक और चीज़। सो वो पहली दफ़ा मैंने फाइनली, बल्कि मैंने तो क्या, किसी ने मुझे कहा कि यार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या है तुम्हारे डेमोग्राफिक्स और ये वो व्यूअर्स के सर हिसाब। हमें एनालाइज किया किसी ने सर? सर किसी ने सर एनालाइज विदाउट कंसेंट कर लिया सर? नहीं, उसने अच्छा। कहा कि मुझे एक्सेस दो। मैंने एक्सेस अच्छा दी तो ओके, उसने फिर ठीक है। सर बकायदा पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बना के वाह। भेजी है। तो उसमें से इसने बताया कि इतने ज्यादा लोग हैं जो कि ना सिर्फ इंगेज करते हैं, बल्कि कई दफा वो 10-10 मिनट का शो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि दे डोंट वांट टू कमिट। सर इधर कमिटमेंट के ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, तो तो माशरे में इन सबकी शादियां हुई होगी सर, इन सबकी शादी हुई होगी सर। ये तो, और वो ना उसमें वो उससे डसे हुए हैं सर, इसलिए सर नॉन कमिटल हुए हैं सर। ये सर देखेंगे, और शादी का सर मैंने निकाला ना सर, कितना बड़ा मसला है यकीन कि करो। उसके बाद आपको कमिटमेंट इश्यूज उसके बाद होते हैं, इतनी बड़ी कमिटमेंट करके। शादी से दूर रहे सर। असल असल हमने उसके एनालिटिक्स सारे हमने देखे हैं, लेकिन हमने उससे शाख ये निकाली है कि सोच समझ के करें। बिल्कुल ना करें। हाँ ठीक है सर। सर शादी से याद आया सर कि जो न्यूयॉर्क है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बड़ी एक मशहूर ज़माना वहाँ की इमारत है, और ज़ाहिर है वो दुनिया में एक ज़माने में शुमार होती थी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड की। उसके बाद ज़ाहिर है बहुत और दुनिया के अंदर चीज़ें बनी। न्यूयॉर्क में खुद इससे ऊंची इमारतें एग्जिस्ट करती हैं, करती थीं भी, ज़ाहिर है। तो लेकिन यहाँ पे सर जो हुआ ये कि दो लोग चढ़ गए सर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर। ऊपर से मुराद नहीं है कि जहाँ उन्होंने वो स्कोपें लगाई हुई हैं, उससे भी ऊपर रास्ता उन्होंने वहीं से कहीं दरवाजा तोड़ ताड़ के गए होंगे। उससे भी ऊपर जो एंटीने हैं ना सर, उसके जो आखिरी है उसका एंटीना, उधर दोनों खड़े हुए हैं, और एट द टॉलेस्ट पॉइंट, मतलब इससे ऊपर अल्लाह ही है और कोई नहीं है। तो वहां पे उन्होंने सिर्फ झंडा लगाया कि व्हेन द पावर ऑफ लव बीट्स द लव ऑफ पावर द वर्ल्ड नोज पीस। मतलब अमनो मान की उन्होंने एक मैसेज का झंडा लगाया वहां पे, अमनो मान और मोहब्बतों का। और उसके बाद सर जब वो थोड़ा नीचे उतरे, जो एक प्लेटफॉर्म टाइप चीज में दोनों आराम से खड़े हो सकते, वहां पे से लड़के ने प्रपोज कर दिया उसको सर। तो अब ये सर इनका इनका सर इनकी मंगनी भी हो गई है सर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर, और इन्होंने पीस भी प्रमोट की है। तो सर इसके बहुत सारे मसले हैं। ये 1455 फीट अबव ग्राउंड है जहाँ पे ये एंगेजमेंट हुई है, और अब इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती हैं सर। हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, जो लोग टिकटॉकर घुस गए थे समुद्र के अंदर, तो ये भी उसी की एक छोटी सी एग्जांपल है कि आप क्या क्या करेंगे। अब वायरल हुए पड़े हैं ये दोनों जो हैं, अब ज़ाहिर है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये इसके खिलाफ कानून है वहाँ पे। मतलब आप सर्टन जगह तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते। वो जो एक फ्रेंचमैन था जिसने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से रस्सी खींची थी, टाइट रोप वो था, और उसने वॉक की थी, वो भी रेस्ट। फिल्म भी बनी थी उस हाँ फिल्म भी बनी हुई बड़ी अच्छी उसके ऊपर। तो ये अब ज़ाहिर है वो अलग बात है। लेकिन सर आप देखें फिर सर, शादी हो तो ऐसी ही हो सर। आप देखें सर, मैं ऐसी सर एक बात कर रहा हूँ, मतलब अव्वल तो ना होए, लेकिन अगर होनी है सर, तो फिर देखे ना सर, इस खातून ने, अज्यूम कर रहा हूँ मैं, या इस मर्द ने, दोनों ने, कि बेटे अगर शादी है ना, तो फिर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग तक चलो मेरे साथ, और फिर वहां पे कोई मौलियात पैदा करते हैं। तो सर ये फिर असल प्यार तो हुआ ना सर। सर आई स्ट्रांगली डिसएग्री। उसकी वजह बड़ी सादी है। देखें, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम होती है कि आप जो है वो वलीमे की रोटी 6 करोड़ रुपए की हो, ठीक है, वैसे वो भी बहुत बड़ी मोहब्बत की सर तो निशानी है। शादी हो चुकी है ना सर, मैं तो उससे नहीं, बारात की रोटी कर लें, मेहंदी शैंडी की रोटी कर लें, हाँ ये ठीक है, हाँ। ठीक है। बुनियादी बात ये है कि शादी को इतना आसान रखो हम्म, कि खत्म करना आसान हो। हम्म, कि मतलब अगर आपको शादी में जाने के बाद ये महसूस हो कि ओ फक,
मजा नहीं आया। हाँ, तो आप उसको, अगर आपने इस किस्म के स्टंट मारे हुए हैं ना, तो वो तो आपके तो पोते पोतियां आपको पूछते रहेंगे कि आपने फिर खत्म क्यों की। इसका कोई जवाब नहीं होता कि क्यों खत्म की। हाँ। और सर देखिए इसमें और भी बहुत बड़ा मसला है कि फर्ज करें इनकी शादी अल्लाह करे अच्छी तरह हो और आमीन। बहाल रहे बड़े सालों के लिए, लेकिन सर जब इनकी 10 ईयर एनिवर्सरी होगी तो फिर ये क्या करेंगे सर? इसको वन अप कैसे करें? वो बार बड़ी ऊपर रख दी है ना सर। देखिए स्पेस ट्रेवल तो अब सस्ता भी नहीं है, सर हर बंदा कर नहीं सकता। और उसके अलावा फिर जाहिर इससे ऊंची इमारत उनको करनी पड़ी। मतलब सर बुर्ज खलीफा में अगर उन्होंने इस किसी भी चीज़ अटैम्प्ट की तो ये तो अंदर है सर, फिर तो ये बोर्ड भी नहीं होंगे, ये तो उधर ही रहेंगे कुछ साल वहां पे। तो बड़ा सोच समझ के ये करना चाहिए था इनको कि इसके बाद इसको वन अप कैसे करेंगे, क्योंकि ये कपल तो मशहूर हो गया, अब इनके वायरल हो गया है, इनके नाम भी आहिस्ता आहिस्ता में पता चल जाएंगे। जब ये जेल से बाहर आएंगे आएंगे इनके फैन बेस भी बन जाएगी। लेकिन फिर लोग कहेंगे जी ये जो हुन की मतलब लोग लोग भी तो भूखे प्यासे हैं ना इस चीज के लिए कि अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे। और अगर वो हफ्ते 10 दिन के अंदर कुछ नहीं करेंगे तो लोग भूल जाएंगे इनको। तो ये बड़ा मसला है सर इसका। ये सर बहुत मसला है। और वैसे भी मतलब आप ये देखें ना कि फतेह, आपको ना कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए खतरनाक जिससे आप रोल मॉडल बन सको किसी कम्युनिटी के हाँ। लिए। क्योंकि फिर अब आप ये देखें ना कि अब बाकी ये ना वो बच्चे बच्चियां ये डिमांड करनी शुरू कर दें कि तुम ऐसा करो कि पहाड़ पे चढ़ जाओ मेरी खातिर। मतलब आप देखें कि हमने फरहाद कितना झेला है, हमने जो है वो अपने जितने फोकलोर्स हैं, वो शीरी फरहाद तो लैला मजनू तो ये सारे की हम आज तक झेल रहे हैं। तो ये कोई अच्छा तो नहीं किया इन लोगों ने आके। रोल मॉडल सर एक तो ये देखें आपने इसको मैं आपके फिक्रे को मुकम्मल कर दूं कि आपने किसी का रोल मॉडल, आपने अपना रोल मॉडल भी नहीं बनना। आपने ये भी नहीं सोचा कि तू बेस्ट है, तू चीते तूने जो कर दिया ना ये उफ ऐसी। तो सर वो अपने आप को जब बंदा वन अप करना शुरू कर देता है सर, उससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है फिर। देखिए आप पार्टनर से जो एक चीज मतलब, फिर वही बात है कि बहुत जब कूट कूट के जिससे मोहब्बत आपके मुंह से बाहर आ रही हो, तो उस वक्त तो खैर एक और केमिकल इम्बैलेंस चल रहा होता है। बट अदरवाइज आपको ये लगता है और सबको ये लगता है कि यार मतलब जो पार्टनर है ना उसको लेस डिमांडिंग होना चाहिए। तो ये अगर शादी से पहले ये हरकतें हो रही हैं तो ये बहुत मुश्किल आगे मुश्किल है जिंदगी। सर। देखिए इसका मैं छोटा सा मिसाल यहाँ दे देता हूँ कि मैं देखता रहता हूँ इंस्टा मुझे गुस्सा भी चढ़ता है। और फिर मैं कहता हूँ टू ईच हिज ओन वाली बात कि जी हमारी मंगनी हो रही है तो दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर में लैंड करेंगे वहां पे। भाई क्यों? मतलब ये किस किस्म की वाहियात बात है कि हेलीकॉप्टर में लैंड करेंगे आप वहां पे? मतलब सर किस लिए है वो? इमेजेस के लिए है ना। को आपको अपनी जेब तो हेलीकॉप्टर राइड को कंफर्टेबल होती है मुझे बताएं सर। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के सफर करना जो है वो तो एक मजबूरी के तहत है ना आपका कि भाई वो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स कर लेता है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है उनको करना पड़ता है क्योंकि वो आपको ट्रेन ऐसा होता है जिसमें हेलीकॉप्टर मैनूवर कर सकते हैं, जहाज नहीं। जी मंगनी हो रही है हेलीकॉप्टर बुक कराया हुआ, तो शोशा है ना। तो वो अब अगेन उसने कर दिया। लड़के ने फर्ज करे लड़की ने कहा कि यार बंबू किस्म की एंट्री चाहिए, तो उसने कहा ठीक है पुत्र मैं हेलीकॉप्टर ले आता हूँ। तो वो ले आया, पापा जी ने करा के दे दिया। अब सर उसके बाद फर्ज करे मंगनी मंगनी के ऊपर हुआ, शादी भी किस चीज पे एंटर करेगा सर? मगरमच्छ पे आएगा बहन चो सर। तो मतलब क्या हो रहा है ये क्या कर रहे हैं? सर आप ये देखें कि वो शुक्र है वो वाला ट्रेंड खत्म हुआ है जो हमारा अगेन हमारा जो है ना वो कल्चरल उसका हिस्सा था कल्चर का, कि लाड़ा जो है वो घोड़े पे आएगा। यार आपने कभी जिंदगी में घोड़ा नहीं चलाया, एन शादी के दिन दिन आप आपने घोड़े पे घोड़े बैठ को के बिठा दिया है और घोड़े के इर्द गिर्द ढोल और गोलियां चल रही हैं। खोल लिया और रिश्तेदार है सर, दुलत्ती नानी को वाजा है सर। बंदा क्या करेगा? तौबा सर तौबा तौबा। नानी की खैर है, बात नहीं ये सर है कि नानी की नहीं आपके रही। ब्याह वाले दिन आपकी स्पाइन L2 और L7 हिल जाए। हिल जाए हाँ। हाँ और आपको L2 और L7 उसी दिन चाहिए सबसे ज्यादा। आपको सबसे ज्यादा उसी उसी रात चाहिए आपको वो। सर बहुत खतरनाक। आपने बिल्कुल ठीक है कि एनिमल्स शुड नॉट बी नियर वेडिंग्स, नंबर 1। एक्सेप्ट फॉर सर वो जो ग्रिला आजकल आ रहा है सर, वो ठीक है सर, वो शुगल अच्छा है सर, वो मजेदार है क्योंकि उसके अंदर इंसान है ना, तो वो ठीक है, वो बात तक ठीक है। बाकी इनको मुबारक हो और हम और इनका बाकी अल्लाह करे कि वो गुरीले के अंदर कोई उन्होंने आईवी ड्रिपें लगाई हुई हैं, क्योंकि इस गर्मी में गुरीला ड्रेस के अंदर हो हाँ वो बंदा मतलब अल्लाह करे वो सलामत रहे। सर। आई एम श्योर खुले में नहीं, अंदर हॉल शॉल में ठंडी ठंडी होती होगी, ये शायद उसके अंदर सिर्फ 2-3 पंखे लगे हों, वी डोंट नो। हाँ नहीं, मैंने उसको आउटडोर में भी देखा है। हाँ फिर वो गलत बात है सर, वो गलत। और बड़े गुरीले फिर रहे हैं आउटडोर पे सर, वो ठीक है। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर ये
सोनी वालों ने कहा है जी कि इनकी जो फिजिकल डिस्क प्रोडक्शन है जनवरी 2028 से ये ख़त्म हो जाएगी। नई गेम्स जो हैं तमाम जो हैं प्ले स्टेशन के ऊपर जो आएंगी अब आपको डिजिटली उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सर ये दुनिया भर के अंदर सीडीज़ का एक रिवाज जो ख़त्म हो गया है। हमें लगता था हमारी जो औलाद है वो उनको हम अगर टेप दिखाएंगे तो वो उसको कहेंगे कि ये क्या है। मेरे तो ख्याल में उनको सीडी दिखाएंगे तो वो पूछेंगे क्या। अगर आप उनको कोई MP3 प्लेयर दिखा देंगे जो रेट्रो किस्म के होते हैं उनको तो वो भी नहीं पता हो। उनको आजकल के दौर के तो बच्चों को आप आईपॉड भी दिखा देंगे तो वो कहेंगे एक ही है, इसमें फ़ोन क्यों नहीं चल रहा। तो सीडीएं सर बंद हो रही हैं। आई थिंक प्ले स्टेशन के जो अभी कंसोल्स आ रहे हैं उसके अंदर अभी तक ये है, मतलब आप दोनों ले सकते हैं। आई थिंक आप सीडी वाला भी ले सकते हैं और डिजिटल ओनली भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर सर बहुत जो प्योरेस्ट गेमर्स हैं और पुराने ज़माने के जो लोग PS प्ले स्टेशन 1 से होते हुए आते हैं, प्ले स्टेशन 5 आ गई मेरे ख्याल में, मैं तो इतना नहीं हूँ इनटू इट, बट एक ज़माने में हमने भी, मेरे भाइयों ने और हमने रखी थी। तो वो जो होता है ना कि एक रैक सा होता था जिसके ऊपर वो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, और चलें आप छोड़ दें गेम्स को, सर म्यूजिक के अंदर जो सीढ़ियाँ होती थी आपके पास या फिर फिल्में फिल्में केस्टें, मतलब वो एक ज़माने में जब VHS आई तो VHS की एक आपको एक जगह चाहिए होती, लेकिन वो एक कमरे का हुस्न बन जाता था कि यार यहाँ आप आते थे और देखते थे कि यार अच्छा, और फिर जाके ना जैसे घर के अंदर किताबें देखते हैं आप, फिल्म आप लोगों को जायजा लगा लेते। अब इस सारी एनालॉग चीज को डिजिटाइज कर दिया जाएगा तो आपको एक बंदे से बात करनी पड़ेगी, फाइंडिंग आउट कि ये बंदा क्या देखता है और क्या नहीं देखता, ये कौन सी मौसीकी इंजॉय करता है कौन सी नहीं करता, इसका मेरा मेल कहाँ बैठता है। तो ये इससे ये हम लूज कर देंगे चीज। अगेन सर शायद ये आपके मेरे मसले हैं। बाकी दुनिया तो कम्युनिकेट भी डिजिटली कर रही है, बाकी दुनिया जो है वो एक दूसरे से अगर उन्होंने कोई तबादले ख्याल करना है वो भी डिजिटली हो रहा है। बहुत लोग तो तबादला ख्याल ख्याल जो है वो अपना क्लाउड से कर रहे हैं। तो अब पता नहीं अगर इसकी गुंजाइश थी या नहीं थी, लेकिन दुख पड़ा होगा क्योंकि नॉस्टैल्जिक वैल्यू जो है ना कि एक कमरे के अंदर सजी हुई हैं चीज़ें। अभी तक आपके घर में मेरे घर में ऐसे कमरे मौजूद हैं जहाँ पे पुरानी सीढ़ियाँ शीढ़ियाँ हमने महफूज करके रखी हुई, काम उनका कोई नहीं है बट रखी हुई। मेरे पास तो अपने हाथ से रिकॉर्ड की हुई केस्टों मिक्स के, टेप्स वगैरह। आपने तो देखे हैं जी जी। फाइल्स। अच्छा, सो मसला ये है कि मैं बहुत सैड हूँ, उसकी एक वजह तो ये है कि सर महंगी महंगी गेम्स खरीदता, तो मैं खुद खरीदता रहा हूँ तो यू वांट टू ओन द कॉपी, हाथ में कुछ हाथ में कुछ चाहिए। चीज आए। नंबर एक चीज चले वो, अब उसका मसला नहीं है नई जनरेशन का। दूसरा ये है कि ये आप मुझे दूसरी बात की ना, से दिस वाज एन एक्सीलेंट डेकोर। कमरे में एक वॉल में तो मेरी ये चीजें होंगी, इसमें कुछ, इसमें ना पेंट कराने की जरूरत है ना कुछ और करने की जरूरत है, ये तो प्यारी इतनी लगेंगी। प्लाईवुड की सिर्फ 4 दीवारी और उसके अंदर आपने ना आर्ट भरा हुआ है, वो आर्ट ही थी सर। और सर देखिए इससे एक और इंडस्ट्री फारग हो गई, कवर डिजाइन की इंडस्ट्री खत्म हो गई। कवर डिजाइन बड़ी चीज थी सर। और देखें आप फिल्म का पोस्टर का जो एक्सपेंस होता है, जो आपके सिनेमा के बाहर होता है उसका तो एक अलग सीन होता है, जो आपके गलियों में लगता है उसका एक अलग होता है, लेकिन जो आपने VHS की जैकेट बनानी है उसके अंदर आपने पीछे क्या लिखना है, मतलब सर वीडियो स्टोर जाके आप एमी थोड़ी ना मूवी, तब IMDb थोड़ी होता था, उसके पीछे जो समरी होती थी वो पढ़ता था, फिर यही चीज DVDs और उसमें ट्रांसफर होगी। और मैं ना DVD का बड़ा फैन हूँ उस लिहाज से क्योंकि DVD के अंदर सर दो सेटिस्फाइंग बड़ी चीज थी, वो पायरेटेड हो या ओरिजिनल हो। एक तो वो आती थी जिसके क्लास्प होता था, टक करके खुलता था, फिर उसका वो खुलता था, फिर वो पूरी बंद आ गई। और सर उसके अंदर एक बटन होता था CD वाला, वो कितनी सेटिस्फाइंग थी कि वो बटन से वो बाहर निकलती थी। और DVD कवर का साइज बहुत अच्छा था क्योंकि CD कवर में ना आप गानों के अंदर ना लिस्ट कर दिए गाने हैं, लेकिन DVD का थोड़ा लंबा था। और फिर सर हम आप पता नहीं और कौन करता हो, लेकिन आई थिंक उससे ज्यादा सेटिस्फाइंग कि आप 10-15 व्यू केसेस जो है उनको थोड़ा खुला छोड़ के एकदम से यूं करते थे, कड़र करके आवाज आती थी। तो सर ये बचपन की चीजें हैं जो सब ने एक वन वे और दी अदर की हुई हैं, और बस हम बुढ़े हो गए सर, और इससे क्या बात इन्फर की जा सकती है। वो तो सर मुझे याद है, वो एक तो होता था ना हमारे हर मोहल्ले में जो एक किराए पे VHS देता होता था, वो तो जरा ज्यादा ही लो बजट होता था। एक जो है ना वो ओके वीडियो वाला होता था, टेम्पल रोड। हाँ जी सर बिल्कुल होता था। उसके पास सर होती थी फाइलें, हम्म। और वो फाइलों के अंदर वो एल्बम आर्ट जो है ना, उसने बेसिकली हर फिल्म का जो था ना फ्रंट और बैक वो फाइलों में लगाया होता, तो आप वो पढ़ पढ़ के करी जा रहे, वाह वाह वाह। और जहां आपने कहना ये वाली दे दो, वो आवाज मारता था, और ऊपर वो से ठप करके आती थी। नंगी कैसेट आ जाती थी केस के हाँ, बगैर। और हाँ सर मुझे याद आ गया, और वो फोटोकॉपी होती थी उसकी, वो जब आप पढ़ते थे सर, बिकॉज देखिए सर आपने बहुत अच्छी एक चीज की याद दहानी कर दी कि ये सारी चीजें रेंट हुआ करती थी। आपकी बकायदा मेंबरशिप होती थी, आपको एक वो कार्ड होता था, एक कार्ड आपको मिलता था, एक वहां होता था, इन आउट सिस्टम होता था उसके अंदर, लेट
वापस डिपॉजिट करने पे फाइन होता था आपको, फिर आपकी यारी दोस्तियां होती थी, उधार सिस्टम चलता था। फिर मतलब जब आप टेम्पल रोड के बाद आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे गुलबर्ग में आई थिंक बाऊजी होता था। फिर रेडियो सिटी भी थोड़ी देर के लिए आया था, और वो मेन बुलेवार्ड मेन बुलेवार्ड पे। और फिर इतनी ज्यादा होती थी यहाँ पे, ऑफ बीट होता था सर गानों शानों के लिए। तो ये सारा कुछ जो है, अब देखिए ये बिजनेस ही खत्म हो गए। तो आई डोंट, डिफेंस में शहजाद शहजाद तो अभी भी वहां पे है, लेकिन अभी भी वहां पे लोग जाके फिल्में लेते हैं, अजीब सी बात है मेरे लिए, लेकिन शहजाद जाते हैं लोग। और लेकिन सर ये अवामी बहरहाल उसके लिबर्टी के अंदर से बाहर आ गया। अच्छा बाहर पहले जहाँ पे ऑफबीट होता था वहां पे अवामी आ गया बेसमेंट। अच्छा अवामी और पहले सर वो जो गली है जो निकलती है अशरफ तिक्का को, उधर भी एक होती थी, मुझे उसका नाम भूल गया हूँ मैं। सर ये बड़ी चीजें थी, आइकॉनिक जगह थी, और वहां पे आपको ना वुमन अपने दोस्त यार भी मिल जाते होते थे कि फिल्म लेने हैं। एंड सर लास्ट की रेंट वाली बात है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में हम भी बिगड़ गए थे कि यार वो इतनी सस्ती हो गई थी पायरेटेड हो के। मतलब मुझे पता है सर, सारी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ उनके अगर बेसमेंट में चले जाओ, वहाँ पे राइटर लगे होते थे एक ही सीपीयू में, और वो एक मास्टर लेके उसको कॉपी कर रहे होते थे, और आर्टवर्क बनवाना प्रिंटर कर देता था। तो पायरेसी यहाँ पे बहुत चली है, तब आप ओन कर सकते थे। तो ओनिंग कैपेसिटी भी सर हमारे अंदर मेरे ख्याल में लेट 90s में आई है, उससे पहले रेंटल सिस्टम चल रहा था, आप ओन नहीं करते थे। लेकिन फिर आपके घर के अंदर आपके VHS जो डब्बा होता था उसके ऊपर एक पड़ी हो कैसेट, तो वो भी एक चीज होती थी। मैं तो सर मैं रहता था हाल रोड। हाँ तो आपने तो मुतारिफ किया है ये कल्चर सर, उसके अंदर सबसे पहले रेंटल से आप बाहर गए। तो मैं तो खैर वो जाहिर है मेरे से ज्यादा कौन जानता है, सब जानते लेकिन सर। से जब मैं फाइनली मैं जब नहर के इस पार भी आया हूँ ना, तो उसमें मैंने जब ये आप जो पूरा ये चेंज बता रहे हैं ना, इस चेंज में मैंने एक बड़ी जबरदस्त चीज बीच में ब्रीफ टाइम के लिए नोटिस की, वो नोट की। एक तो वो जो होता था ना मेन बुलेवार्ड के ऊपर मेन मार्केट में जो चौक था उसके फर्स्ट फ्लोर पे लेफ्ट पे एक जो दुकान थी, बल्कि ग्राउंड फ्लोर पे एक वो, और दो इधर सी ब्लॉक मॉडल टाउन मार्केट, जी जी वो भी बड़ी अच्छी। किराए वाले ही। हाँ ये क्या करते, इन्होंने एंड में करना ये शुरू किया था कि यार आप फिल्म बताओ, अगर हमारे पास है तो हम बर्न करके आपको उसी वक्त दे देते हैं, नहीं है तो आप फोन पे बता दो, हम डाउनलोड करेंगे, बर्न करेंगे और वो आके फिर आगे एडवांस हो गया, फिर यूएसबी आ गई, सब यूएसबी आ गए। फिर फाइनली ये बंद हो गए। इनके बंद होने से बड़ा नुकसान हुआ सी ब्लॉक मार्केट में, तो खास तौर पे हर वक्त गानों की आवाज आ रही होती थी। हाँ अब तो नहीं, कहीं भी नहीं अब आती तो खत्म हो गया। सर। आपने अच्छा हॉल रोड का जिक्र करा दी सर, कि वो जब हम आपसे कोई बड़ा हो शख्स और आप वैसे हॉल रोड जाएं और फिल्में शिल्में भी ले ली, सब कुछ बल्क बाइंग कर ली, तो वो अमूमन जब जैतून प्लाजा आता था वो कहते थे इधर नहीं जाना, यहाँ से ना याद इसके लेफ्ट या राइट से ना, इधर तू ना जा, इधर सही नहीं हो। बाद में पता चला कि क्यों ऐसे हो रहा था सर। हाँ वो असल में पता नहीं क्यों जैतून प्लाजा ज्यादा बस बदनाम हो नाम गया। था, होता तो हर जगह था सर हाँ ये। रफी प्लाजा, जैतून प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर पे टोटे मिलते थे, इसमें कोई मसले की बात DHM मेरे को असल में सर स्किल क्या थी, असल में स्किल ये थी कि होते सबके पास थे, और वो भी उन्होंने कही सके जो दैट आइस ब्रेक करना, कि आप जब मांगने जा रहे हो, मैं सोचिए सर कोई अगर शख्स जो है जिन्होंने बाद में जाके जिन्होंने वो आइस ब्रेकिंग कर ली ना, कि उसको तरीका आ गया वो रिसीव करने का प्रोडक्ट, तो उसके बाद सर जो उसने बाकी जिंदगी में स्कोरिंग करनी है, दैट फर्स्ट कॉल टू अ लेट्स से बूट लेगर या कोई, उसके लिए कितनी आसान है। जिसने ये नहीं किया हुआ वो आइस ब्रेकिंग वो कॉल, वो लिंगो ही ऑल है। अच्छा यार मैं ढूंढ तो ये नहीं रहा था, लेकिन वो मैंने सुना था एक दोस्त से कि वो वाली पिक्चर तो वो आपको यूं करके देखता है, असल में इसमें मुखबरी का एलिमेंट बड़ा होता है क्योंकि ये भी तो बैंड है। तो सर ये आइस ब्रेकिंग होती है। हाँ जी, उसमें ना ये जो पॉर्न के अंदर बाकी जॉनरास है ना, ये तो हमें पता लगे वेबसाइट्स के हाँ बाद। जब जब तक सीडीओं की दुकान थी ना, तो हमें दो का ही पता था। वो बंदा पूछता था कि नॉर्मल चाहिए या स्टोरिकल। अच्छा सर कुछ होते थे, अच्छा पहले कहानी कारी सर कुछ लोग होते थे वो ना पसंद करते थे सर। असल में मैं आप चले बताया तो उसने क्या कि जब हम जिस स्कूल में मैं था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे वो भी बच्चे थे जो स्कूल में ही रहते थे, मतलब बोर्डिंग सिस्टम था वहाँ पे, तो उनसे दोस्ती यारी करने का यही था। बस जेल में नहीं होता सर कि कोई आइटम जो यहाँ कॉन्ट्राबैंड है वो जरा ले। तो वो एक बंदे ने कहा कि यार मुझे जरा, तो मैंने कहा मैं कर देता हूँ उसको, हमें पता था बड़े हो चुके थे। उसका नहीं बेटा तुझे समझ नहीं आई, मुझे चाहिए जिसमें को कहानी हो। सर वो ड्रामेटिक्स का शौकीन था शख्स, वो कहता है उसके बाद ये सिस्टम है। तो सर ये हिस्टोरिकल जो है इसकी एक मार्केट थी, और फिर वही थी जो सीधा एक्शन। तो ये सर वो असल में एक बहुत बड़ा सीन हुआ, मुझे तो अंदाजा नहीं था। वो तो मतलब कुछ दोस्तों के कजन जब आने बाहर से, तो वो इधर आते थे कि हमें शॉपिंग करवा,
क्योंकि हमने साथ लेके जानी है। तुम क्या रह रहे थे वहां? तो उस नहीं सर, वो सब बड़ा सीन था, कुवैत शोएत कतर कुतर ओह में। अच्छा होने सर वो इधर से 50-50 रुपए की सीडी खरीद के वहां पे 2-2 3-3 सौ रियाल के सर आपने उनके उनके घर बसाए आप अगेन सर गुड देखिए, ओल्ड डेज। हाँ गुड ओल्ड डेज। मतलब और ये जो बात है कि अब गुस्सा भी चढ़ता है कि यार अब मतलब फॉर द यंगर लॉट जिसने भी जो करना है वो करे। एक्सेसिबिलिटी कितनी है, एक्सेसिबिलिटी छोड़ते वैरायटियां और पता नहीं क्या एंड एट मतलब कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है सर, जीरो कॉस्ट। जीरो कॉस्ट। ये तो जो मेहनतें होती थी सर इस काम के लिए, मतलब फिल्में लेने के लिए, नॉट जस्ट कि हम पागल नहीं है, बट सर व्हाट अ गुड मेमोरीज हैं ये। तो अब खत्म हो जाएंगी तो बस ठीक है, ये रिवाज भी खत्म हो जाएगा, क्या करें सर। बिल्कुल। सर आगे चलते हैं। सर अब जरा हमें टोन डिफरेंट करनी पड़ेगी। सर हमारे पास जो खबर है वो दो हैं। उसमें से एक तो ये सर कि फिर से आग लगी है सर एक कमर्शियल एरिया में। ये न्यू आज़म मार्केट है सर, वहाँ पे आतिशबाजी सर की तो एक शख्स जाँ बाक हुआ है सर। इसके अंदर इस वक्त जब ये आग लगी है तो उसके अंदर मेरे ख्याल में को 6 मजदूर थे, वो निकल गए थे जो अंदर थे, और उसके अंदर सर जो एक शख्स था वो अपनी जान खो बैठा सर, वो फंस गया अंदर जाके। तो सर आतिशबाजी जो आपको पता है फिर ये एक कराची की जो मार्केट के अंदर हुआ था सारा मामला, उसके बायस कितना कुछ हमने देखा सुना, ये होगा वो होगा फलाना होगा। अब ये लाहौर के अंदर मामला पेश आए हैं, तो ये होता है। तो आपको पता है सर मैं इम्यून नहीं हूँ टू दिस पर्टिकुलर थिंग। आग और पानी सर बस ये रास्ता ढूंढते हैं। सर असल में ना मसला वही है, हम ये बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि वो ये आज़म क्लॉथ मार्केट जो है ये बिल्कुल उसी तरह ये गढ़ है, और वही वाली चीज़ है इधर, जो रियल इस्टेट है वो बहुत महंगी है। और जिस तरह हमने शालमी का भी जिक्र किया कि वहाँ पे भी आप देखें ना कि जिस तरह से एकदम से मतलब एक मखसूस जगह जो है उसकी कैपेसिटी होती है ना कि इसके अंदर इतनी दुकानें या एयर इतने वेयर हाउस या इतना लोग बस सकते हैं। जब आप उसको पॉपुलेट करते चले जाओगे, ज़ाहिर है सबको बिजली भी चाहिए, सबको पानी भी चाहिए, सबको गैस भी चाहिए, और तारों पे तारों पे तारें हैं, तो वो बड़े मसाइल हैं। मतलब हमने ऑफिस सेंटर में भी ये देखा, हमने अगेन शाल में भी हमने छोटे-मोटे इस तरह के एपिसोड्स देखे हुए हैं, शुक्र है कभी बड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे भी अब ये सो वही चीज़ है, अब हम इस पे पहले ही बात कर चुके हैं कि एक तरफ तो ये है कि जी ये लोग किसी नई जगह पे जाके बस जाएँ। जब ये किसी नई जगह पर जाके बस जाएँगे तो वो मार्केट बन जाएगी, और वो क्योंकि नई जगह होगी तो उधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर होगा, तो इस तरह के वाक़यात होने के चांसेस क्लोज़ टू नन हो जाएँगे। लेकिन वो हो इसलिए नहीं सकता, उसके पीछे हुकूमत का मसला नहीं है, उसके पीछे इन्हीं का मसला है। देखिए ना, जिसने 6-6 करोड़ रुपए का खुड खरीदा, वो उसको आप ये कहो कि यार तुम्हें 6 करोड़ में वहाँ फलानी जगह पे बहुत बड़ी दुकान मिल जाएगी, लेकिन वो कहेगा इसका क्या बनेगा? मतलब यहाँ अगर सब हम छोड़ के जाते हैं तो ये प्रॉपर्टी तो ज़ीरो हो गई ना। अब इन्वेस्टमेंट की बात है। हाँ, बड़ा अजीब-सा सीन हो गया, और आई डोंट नो, मतलब मेरे पास तो कोई मशवरा नहीं है देने के लिए कि हुकूमत इस पे क्या करे। सर हुकूमत एक चीज़ कर सकती है। सर देखें अभी इससे लिंक कर देता हूँ एक और बहुत अफसोसनाक वाक़या जो एक ट्यूशन सेंटर में आया है, जिसमें 14 बच्चे अपनी जान खो बैठे, छाती गिर गई। सर देखिए यहाँ पे हमने ईपीए बना ली है, यहाँ पे हमने लाहौर को सुथरा पंजाब बनाने का, पंजाब को सुथरा करने के लिए, साफ़ करने के लिए फोर्सेस बना ली हैं। स्मॉग आती है तो उसकी फ़ोर्स बन जाती है, डेंगू आता है उसकी फ़ोर्स बन जाती है, पोलियो के मसाइल होते हैं तो उसकी फ़ोर्स बन जाती है। यहाँ पे सिवाय एलडीए की कोई बिल्डिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी या जो बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी हैं एक सर्टेन एज तक, तो खबर तो आ जाती है कि जी इतने बिल्डिंग्स को नोटिस चले गए हैं कि आप बहुत पुराने हो गए हैं। को पता नहीं उस बिल्डिंग जब बनी हो 1975 में तो उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो कि अभी तक बिल्डिंग वो बेहतरीन है। और जो बिल्डिंग 2006 में बनी है, 2010 में बनी है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने डंडी मारी और वो बिल्डिंग सिरे से ही गंदी थी। तो ये तो अब चेक करने की बात है ना, और इसकी मतलब चेक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके टूल्स हैं, इसकी ऊपर आपके पास बाकायदा इक्विपमेंट है, वो सरिया टेस्ट कर सकते हैं, कंक्रीट देख सकते हैं कैसा है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर क्या होता है? वो यही होता है ना कि भई इसकी जब ये छत जो है, अब फ़र्ज़ करें कोई इनकी रेगुलर इन्होंने जैसे अब पंजाब फूड अथॉरिटी बनी ना, क्यों बनी? क्यों लोग बासी गोश्त और बासी चीज़ें खा के मर रहे थे या अस्पताल जा रहे थे, तो उन्होंने पंजाब फूड अथॉरिटी बना दी। मतलब कितने वाक़यात लगेंगे कि आगें लग रही हैं, छतें गिर रही हैं,
तो अगर पंजाब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 2-2 लाख रुपए मतलब 20-20 20-20 लाख, सॉरी, 20-20 लाख रुपए उनको देने हैं, फाइन, गुड, ठीक है, उन फैमिलीज बड़े ट्रॉमे में इस वक्त। लेकिन ये कल को किसी और, आपको पता है कितने और ट्यूशन सेंटर हैं शहर के अंदर, कितने ज्यादा हैं, वहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं, रोज जाते हैं। अब तो आपने उनको लाइसेंस भी दे दिया है जूनियर माइनर्स को कि जाएं, खुद ही चले जाएं, तो और शायद जाएं जो लोग नहीं जा सकते, इसकी वजह से और बढ़ जाए उसके अंदर। लेकिन क्या ये छतें छुतें सारी कुछ जो है, इनके ऊपर कोई टेस्टिंग हो सकती है ऐसे कि ये असल में हुकूमत ये कर सकती है? अच्छा, इस पे डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत ने इस वाक़े के बाद ये तो कर दिया है कि उन्होंने कहा है कि अब स्कूलों की तरह अकेडमीज़ को रजिस्टर होना पड़ेगा। अब अनरजिस्टर्ड अकेडमी कोई नहीं चला सकता। सही। तो जब वो अकेडमी रजिस्टर होगी तो फिर वो कहते हैं कि हम उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि वो हुकूमत का कहना ये है कि जी अगर इस घर में अकेडमी ना होती तो इसी तरह अगर छत गिर भी जाती तो इतने बच्चे तो ना फौत होते ना, क्योंकि ये तो इसलिए इतने ज़्यादा बच्चे फौत हो गए क्योंकि अकेडमी थी। तो वो कहते हैं जी कि हम अकेडमियाँ तो रजिस्टर करेंगे। अच्छा, अब लेकिन फिर आपकी वाली बात ठीक है कि एक तो ये है कि हमें पता है इस मुल्क में काम कैसे होते हैं। कोई ना कोई रिश्वत लेके अकेडमी को रजिस्टर भी कर देगा। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि शायद लोग इस बम्बल-भूसे में पड़े ही ना कि कौन करवाए रजिस्टर, कौन बंदा ढूँढे, कौन ये सारा कुछ करे, चुपचाप लगी रहो। चुपचाप लगे रहो। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि जो नहीं करवाना चाहता, उसको हुकूमत ने कैसे करना है ये तो हुकूमत जाने। असल तो चीज़ ये है कि अगर कोई शख्स करवाना चाहता हो अपने घर की, अपनी बिल्डिंग की कोई वैल्यूएशन, तो वो कहाँ जाए? मुझे तो उसका भी कोई नंबर नहीं पता। मैंने तो आज तक कोई इश्तिहार, मतलब गवर्नमेंट को तो छोड़ देना, गवर्नमेंट ज़ाहिर है हर काम के लिए गवर्नमेंट नहीं होती। मुझे आज तक इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कोई ऐड नहीं आया कि यार आप बरसात आने वाली है, अपने घर की इंस्पेक्शन हमारे से करवा लें। आप खरीदने लगे हैं घर, 30 करोड़ रुपए का बना बनाया घर, नया नया, लोग ले लेते हैं, गाड़ी की रिंजर पिंजर निकाल देते हैं, ये बॉडी का। दूसरा सर, ये भी इसके अंदर फैक्टर है कि देखिए आग लगी है ना, ये असल खबर जो पहली खबर सॉरी डिस्कस कर रहे हैं। अब सर दुनिया भर में इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होती हैं उनकी रेटिंग होती है कि जी इस मुल्क के अंदर AA होती है, बी होती, जो भी हर, यहाँ पे कभी आपने आबद मार्केट जाके पूछा किसी चीज की जिसकी रेटिंग क्या है? कभी कोई निजाम बना है यहाँ पे? यहाँ पे देखे ना, चाइना से आ रही है चीज, ये यहाँ बन रही, यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनती हैं, यहाँ पे मोटरें फिट हो जाती चीजों के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाती है। क्या आपको पता है वो मोटर कभी शार्ट हो जाए, वो बैक मार दे, फ्यूज उड़ जाए, मतलब बहुत चीजें हो सकती हैं। अच्छा, फिर किसी घर का जो नया बनता है, वो सोसाइटी वाले जो हैं, मुझे पता है DHA में अब ये होना शुरू हो गया कि उसका इलेक्ट्रिसिटी का भी एक ऑडिट होता है, वो चेक करते हैं जाके, जब तक आपने फायर सेफ्टी मैकेनिज्म नहीं लगाया तब तक आपको कंप्लीशन नहीं मिलती, जब तक आपके फिलहाल। तो DHA ने इसके लिए, क्या तमाम सोसाइटियों में ऐसे हो रहा है? आई डोंट थिंक सो। फिर अब फर्ज करें DHA में, तो देखिए नए फेजेस ही तो सिर्फ DHA के नहीं है, DHA तो पूरा है, फेज 1 टू फेज 9। अब फेज 1 में 30-30 साल पुराने घर हैं, अब वो घर बने हुए हैं, चल रहे हैं, अगर कुछ शख्स है DHA वाला, वायलेशन पे तो फौरन पहुंच जाते हैं DHA वाले कि जी गेट ऊंचा है, तो जनरेटर बाहर पड़ा हुआ है, तो जनरली आपकी ऐसी है तो वैसे है, उसके ऊपर तो फाइन भी होते हैं लोगों को कि जी आपने यूँ फाइबर ग्लास नहीं लगाना, बड़ा कुछ हो चुका है। तो आप फिर एक काम करें, एक टीम डिप्लॉय करें, आपके पास तो सासे भी हैं इस किस्म के, आप भेजें पैसे, सासों से मेरा मतलब है पैसे बहुत है आपके पास, लोग हायर करें, तमाम स्ट्रक्चरल इंजीनियर भेजें जी, फेज 1 टू फेज 8 हर घर का एक ऑडिट होएगा, इलेक्ट्रिकल भी होगा, सब कुछ होगा। देखो उसके ऊपर वो कहेंगे जी कि यहाँ से लोग उठ के चले जाएंगे। तो सर है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, क्यों लेट हो गए हैं ना आपने, इस घर के इस शहर के अंदर एक प्रॉपर्टी बूम मचाया, रियल एस्टेट, घर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल जो है, आपने कहा जी यहाँ पे तुम दो, विदाउट रियलाइजिंग कि जी बाद में ये सारी चीजें गले में भी फिट हो सकती हैं, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्टर्स भी मुश्तरका नहीं है, उनकी पॉलिसीज भी मुश्तरका नहीं है, हुकूमत की पॉलिसी है ही नहीं इस पे कोई। हाँ जी, वो तो ख़ैर अब देखिए ना, वो डीएचए जो है ना वो जाता है, वो एक एक्स्ट्रा माइल चला जाता है। मसलन सो मेरे अभी 1-2 बड़े करीबी दोस्तों ने डीएचए में घर बनाया है, और वो कहते हैं कि यार हमारा ना इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है, और प्लस खर्चे के अलावा हमें पता है कि बड़ी अंदर ना गर्मी महसूस होगी, क्योंकि डी जो कॉन्ट्रैक्टर डीएचए के होते हैं अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, कहते हैं वो इतना ज़्यादा सरिया लगाते हैं, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर को इतने सरिये की ज़रूरत नहीं है जितना वो लगवा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी वो डीएचए, अगर इस घर को कुछ हो गया तो डीएचए जो है ना वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा, हमें आइंदा कोई घर ही नहीं बनाने को मिलेगा। तो वो मतलब पूरे एक्स्ट्रा पूरे माइल पूरे जाल डाल देते हैं। पूरे-पूरे जाल डाल देते हैं। तो ये भी एक मसला है। दूसरी चीज़ ये है कि
यकीनन सर कोई ना कोई यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज होंगी, कुछ 10-12 सिविल इंजीनियर्स ने मिलकर कुछ सेटअप अपना बनाया होगा, पर पता नहीं क्यों उनको ये कभी ख्याल ही नहीं आया होगा कि यार इसको थोड़ा एडवर्टाइज भी करते हैं लोगों को। मतलब अगेन ना, मतलब एक गरीब आदमी है, उसके बेचारे की सकत ही नहीं है, वो करवाना ही नहीं चाहता, वो ठीक है, वो फिर या तो इंश्योरेंस के थ्रू होगा या सरकार के थ्रू होगा। पर इधर फिर भी बात है, इधर मतलब मुतवसत तबका भी तो है ना, इधर अमीर लोग भी तो है ना, मतलब वो उनको लिए कोई मसला नहीं होगा प्राइवेट फर्म हायर करना, जो है कि एक अच्छी सी रिपोर्ट बना छत के दें, चेक कर लो यार। छत चेक करें, वो ये देखें कि इर्द गिर्द अगर कोई दरख्त है तो उसकी कोई नीचे से शाख जो है वो आपकी स्ट्रक्चर को तो नहीं खराब कर रही, आपकी एक दीवार जो है वो उसमें बार वक्त चोई रहती है, वो कोई वो लोड बेयरिंग वॉल तो नहीं है। मतलब 50,000 चीजें चेक करने वाली हैं। सर जाजिए लास्टली सर इसके अंदर एक और बहुत बड़ा मसला है कि डिज़ाइन फैक्टर भी बहुत अब मसला भी पैदा कर दिया ना उसने कि जिस घर में जहाँ पे भी मॉडर्न घर बनता है, छत तो आपको नज़र ही नहीं थी, आपको तो फॉल्स सीलिंग नज़र आती है। फॉल्स सीलिंग आपकी जो छत होती है उससे कोई 1.5-2 फुट तो नीचे होती है कम से कम। फॉल्स सीलिंग तो आपको हमेशा खूबसूरत लगेगी, वो फॉल्स सीलिंग है। तो आपने कभी मतलब 45 डिग्री क्रैक कहते हैं नज़र आ जाए तो उसको इन्वेस्टिगेट करवा लें। छत में वैसे ही कोई क्रैक आ गया देख लें। अगर आपका सीमेंट गिर रहा है या उसके अंदर सरिया नज़र आ गया तो दैट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल। यहाँ तो हर जगह फॉल्स सीलिंग लग जाती है। तो सर ये भी एक सवाल है फिर यार। पहले तो नहीं होता ना ऐसे, पहले तो बस छत भी पेंट होती थी। अब फॉल्स सीलिंग लगती है, छत तो वही रहती है, ग्रे रहती है। हाँ जी, उसकी वो जो फॉल सीलिंग लगवाने की एक बहुत बड़ी वजह ये है ना कि लोग कहते हैं कि गर्मी एसी बेहतर काम करता है। हाँ, तो बट यू डोंट नो व्हाट योर छत इज़ डूइंग। तो पर ऐसे बहुत मसले हैं। होपफुली गवर्नमेंट मतलब ये वाक़यात दोनों बहुत अफ़सोसनाक हैं। इनके पेश नज़र अगर कोई इक़दामात लेती है तो हम उनको सुनेंगे भी, देखेंगे भी, उनको सपोर्ट भी करेंगे अगर अच्छे हुए। इजाज़त देते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होएगी। खुदा हाफ़िज़।